गाइस कैसे हो आप सब। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे फिर से बुखार हो गया आज। कल मैं घूम फिर रही थी ना, हवा लग गई तो आज फिर से सुबह से मुझे बुखार हो गया। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बहुत बुखार हो गया, गला ख़राब है, खांसी जुकाम सब हो गया। शॉप पे भी जाना है, सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया, बस ऐसे ही पड़ी हुई हूँ मैं बेड पे, उठा ही नहीं जा रहा। इतना वो हो रहा है ना, गले में सूखी खांसी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बहुत दर्द हो रही है गले में। कल मैंने थोड़ा बाहर खा भी लिया था ना तला हुआ, उससे मेरे को इन्फेक्शन हो गई फिर से। क्या करना है, बैठ भी नहीं सकती, काम बहुत पड़ा हुआ है। बेटी गई हुई है जिम, तो काम करूँगी, अब उठूँगी थोड़ा सा, देखती हूँ हिम्मत करती हूँ थोड़ा सा उठने की। उसके बाद फिर शॉप पे भी जाना है मुझे, शॉप भी बंद नहीं कर सकती भाई। रोज़ पिछले दिनों मैंने बहुत शॉप बंद रखी है। आज शॉप पे जाऊँगी, मैं काम करूँगी। हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, उनको नाश्ता देना मैंने बना के। अभी ऐसा करती हूँ, उनको नाश्ता दे देती हूँ, बाद में बेटी छोड़ आएगी मुझे, ठहर के जाऊँगी मैं आराम से, थोड़ी देर बाद जाऊँगी। थोड़ी दवाई खाऊँगी, फ़र्क लगेगा तो फिर मैं जाऊँगी। भाई कुत्तों वाली हालत हो गई है। बेडरूम में बेटी कहती है आप मेरे बेड पे बैठो, मेरे रूम में सो जाओ, जब तक मैं वापस आऊँगी यहीं पे रहना, जब मैं आऊँगी तो मुझे अब यही दिखने चाहिए। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, तेरे रूम में ही बैठती हूँ मैं। तो मैं उसी के रूम में बैठ गई, बैठी हुई बेटी का वेट करी, वो आएगी, मैं उठूँगी काम करूँगी। नहा रहे थे, नहा के बाहर आया, बाहर निकलते ही बोल रहे मुझे एक कप चाय बना के दे। अब मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ, उनको चाय पिलाती हूँ, ये भी तो ज़रूरी है। वो मेरे को ही बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अफरा नहीं तो हूँ उनकी वाइफ। वाइफ ही तो सोचेगी, हस्बैंड को और कौन सोचेगा भाई। जो किचन में मैं गाइस बनाती हूँ हस्बैंड के लिए चाय। पाठ लगाया मेरे हस्बैंड ने, डेली लगाते हैं सुबह को पाठ। हमारे घर में सुबह शाम 2 टाइम पाठ चलता है। अच्छा होता है यार घर पे पाठ लगाना सुबह शाम, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता दिमाग में। मेरी इंग्लिश हाई नहीं हो गई है, इतनी आती है मुझे टूटी फूटी सी, वो भी सुन के पक गई हूँ। कल जो आपको मैं दूध कह रही थी ना, पिंक हो गया था, अभी वो ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा ही बचा है। देखो कितना गड़काया बेटी ने, ये देखो है ना, सारा पिंक हो गया, ये देखो कलर ही चेंज हो गया भाई इसका। मुझे ना आज तक पता नहीं था कि फ़ोन का जो माइक होता है ना वो कहाँ पे होता है। तो कल मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाई थी, बाद में जब मैंने चेक किया ना तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने वो वीडियो डाली नहीं। तो अभी मैं इनको पूछ रही थी कि फ़ोन का जो माइक होता है ना वो कहाँ होता है, मुझे पता होना चाहिए यार। ऐसे मेरी 5-6 वीडियो जो थी ना वो ख़राब हो गई, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर मैं क्या करती, मैंने वो वीडियो डाली नहीं। अच्छी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने गुरुद्वारे में, तो सारी की सारी ख़राब हो गई था। मैंने इनको पूछा माइक कहाँ है, उन्होंने मेरे को बताया कहाँ है, तो वो मैंने माइक ही बंद कर दिया हुआ था कल। तो मेरी कम से कम 5-6 वीडियो थी ना वैसे ही लॉस हो गई। कोई नहीं, जिंदा है आपकी बहन, तो फिर सुना लेगी, टेंशन नहीं करनी लाइफ में। तो मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय। 2 बार हमने पी ली है चाय, ये तीसरी बार है हमारी। मुझे तो वैसे भी बुखार है ना आज, मैं 2 बार पी लिए चाय। एक बार मैंने बनाई थी उसमें से बच गई थी, मैं जानबूझ के फालतू बनाती हूँ ताकि दूसरी बार पी लूँ, बहुत चंटू है। तो एक बार भी फिर से बना रही हूँ, मतलब मैं अभी तीसरी बार चाय पीने वाली हूँ। उनको 2 बार ही दिए हैं, उनको थोड़ा ना बताती हूँ मैंने फालतू बनाई हुई है, मैं बना रखती हूँ। बहुत बुरी हालत है। कोई मुझे कह रहा था कि वो देसी घी डालो, उसमें सौंगी होती है ना, सौंगी डालो, उसके ऊपर दूध डालो, जब आवाज़ आती है ना शुरू की, तो दूध को हिलाना है और वो पियो, उससे गला ठीक हो जाएगा। तो आज मैं वही करूँगी, देखूँगी। सौंगी घर पे है नहीं, कोई नहीं ले आती हूँ, हस्बैंड नीचे जाएंगे तो ले आएंगे, मैं वही पीने वाली हूँ। बेटी को भी लाऊँगी, उसको भी है थोड़ी गले की प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड बाहर से सौगात लेके आते हैं, पूरे घर वालों को हो जाती है फिर इन्फेक्शन। शुक्र है बेटा नहीं है घर पे, तो उसकी बेचारे को भी हो गया, उसकी तो बड़ी बुरी हालत होती है बेचारे की, वो बर्दाश्त भी नहीं करता था। मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बेटी भी कर लेती हूँ, लेकिन वो और उसके पापा बर्दाश्त नहीं करते। पूरा मोहल्ला उठाते हैं, सिर पे चढ़ाते हैं, नाचते हैं, हमें ये हो गया वो हो गया। इनकी भाई सुनो नहीं ना,
पड़ जाते हैं, ऐसे गुस्से में हो जाते हैं लाल पीले। हमें कुछ हो रहा है मेरे को और बेटी को हम चुप करके लेटे रहेंगे, ऐसे रजाई से मुँह नहीं बाहर निकालेंगे, चुप शांत। और ये वाह सब्जी लाई तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ आज। आटा तो गूंद के रख लिया मैंने, और सब्जी का इशू है, आज कोई सब्जी नहीं लेके आई है। अभी बोलती हूँ उनको मैं लेके आओ सब्जी। कितने चली बन के कबूतरी, आगे नहीं आता मुझे कोई भी गाना ना पूरा नहीं आता, थोड़ा ही आता है। कुछ गाने मेरे इतने डेली था ना मगर पूरे नहीं आते मुझे, बस इतना सा स्टेप आता है, उसी में खुश रहती मैं नहीं आता है। डाल दिया हमने गुड़, चाय में डाल दिया गुड़, चीनी तो डालनी नहीं है, तो इसको करेंगे हम बंद, इसको रखेंगे इसके ठिकाने पे। आप यहाँ बैठ जाइए महारानी कलावती। चलो जी, हर कोई चीज़ ना अपनी जगह पे पड़ी अच्छी लगती है। मेरे घर में ऐसे नहीं, इतनी छोटी सी भी चीज़ होगी ना, मैंने उसका ठिकाना बनाया हुआ है, वो चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी। कोई घर वाला मुझे बोलेगा वो कहाँ पड़ा है, सुई धागा ये वो बटन शटन, हर चीज़ों को मैंने भाई एक ठिकाना बनाया हुआ। मैं इनको भी कहती हूँ कि हर चीज़ का ना ठिकाना होना चाहिए, और अगर किसी ने उसको हाथ लगाया ना उस चीज़ को, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी भाई। अब मेरे को पूछ लो, मैं 2 मिनट में ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ वहाँ पड़ी है ले लो, मिल जाती है। और जब ये खुद करते हैं ना छेड़ा छाड़ी, तो कोई चीज़ नहीं मिलती। सब इनमें घुमा के रखा होता है, वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, खाना कहाँ है, ऐसे ही है। घर पे औरतें होती है बेचारी, तो हर कोई चीज़ का ध्यान रखती है, इनका भी ध्यान रखती है, घर का भी ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है। मेरे तो खैर सास ससुर बेचारे है नहीं, होते तो मैं उनकी बहुत सेवा करती, लेकिन जिनके है वो उनका भी ध्यान रखते हैं। रखना चाहिए भाई, सास ससुर का ध्यान रखना चाहिए। कल को सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होने वाली है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज वो बुढ़े हैं, आपने बुढ़े होने हैं, तो सिचुएशन जो है वो सेम चलती है। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल हमारे हस्बैंड भी बच्चे थे, वो भी छोटे थे, उनके थे, तो सेम होना है। ये तो जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो इसलिए मम्मी पापा की बहुत केयर करनी चाहिए। मम्मी पापा ही होते हैं सास ससुर, मेरे को तो भाई मेरे होते ना वाहिगुरु जी, मैं तो बहुत पूजा करती भाई उनकी, उनके आगे कोई चीज़ नहीं है। माँ बाप के आगे, माँ बाप भी होते हैं वो सास ससुर। देखिए जरा बाहर का मौसम क्या है, बाहर तो भाई मस्त मस्त धूप निकली है, मस्त मस्त धूप निकली है। अभी बाहर घूम नहीं सकती मैं, बुखार भी है, और क्या है ना अंदर काम बहुत पड़ा है, तो इसलिए कोई बुखार ठीक हो जाएगा फिर घूम लूँगी। फिर जाती हूँ अंदर ही मैं। चिड़िया आ गई, चिड़ी अंदर घुसी हुई है और चिड़ा बाहर बैठा हुआ है। हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी अंदर हमारी लव स्टोरी, बाहर चिड़े चिड़े की लव स्टोरी। अच्छा सही है, कोई भी हो प्यार होना चाहिए, पर यार प्यार होना तो बड़ा ज़रूरी है। आप भी प्यार किया करो जिससे भी करते हो हस्बैंड से, प्यार है तो हम है तो प्यार है। मैं पीती हूँ थोड़ी चाय, चाय का मज़ा लेती हूँ। तब तक हस्बैंड करेंगे पाठ, उनका पाठ हो जाएगा तो फिर मैं उनको दूंगी ब्रेकफास्ट बना के, फिर वो जाएंगे काम पे, तो मेरे को फिर बेटी छोड़ देगी बाद में। ये फिर से आ रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो ऊपर जो बैठा हुआ है, ये आ रहा है चिड़िया के घोंसले में, चिड़िया के घोंसले में घुस गया था ये फिर से पक्षी। ये ऊपर बैठा हुआ है, ये तारों के वाले खंभे के ऊपर, इनसे झगड़ा करने आ गया। ये आ रहा है चिड़िया के घोंसला तोड़ने के लिए, 3-4 आ गए, मैंने भी बुझाया इसको, ये नहीं छोड़ने वाले इसका घोंसला। 4 आ गए थे इकट्ठे इसके घोंसले में घुसने, मैंने उड़ाया इनको, कैचअप नहीं कर पाई मैं।
फिर से आ गई है चिड़ियों पे हमला करने के लिए गिटारी। ये देखो, और ये देखो चिड़िया कैसे बेचारी अपने घोंसले में वो कर रही है। ये देखो चिड़िया दिख रही है, चिड़िया बेचारी कैसे रखवाली कर रही है ना उसकी। और सारी चिड़िया आ गई हुई हैं, चूँ 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 कर रही है बेचारी। ये देख रहे हो, ये देखो कैसे रखवाली कर रही है अपने घोंसले की। हद्दी हो गई यार, ये ना गिटारियाँ खलासी नहीं कर रही है, इसका तोड़ के ही छोड़ेंगे, इसके बच्चे ख़राब कर देंगे ये। मैं भी इनके लिए घर पे ही हूँ, आज मैं छोड़ूंगी। चिड़िया बेचारी इतनी घबराई हुई है ना। ये देख रहे हो चिड़िया, ये देखो बेचारी चिड़िया। एक ये बैठी हुई है, 2-3 उधर बैठी हुई है, एक ये ऊपर ही बैठी है। ये देखो बेचारी चिड़िया। और ये मैं शॉपिंग नहीं चाहती, मगर मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। बुखार भी बहुत है, दवाई ले आई हूँ मैं, दवाई खाऊंगी और जाऊंगी अभी शॉप पे, क्योंकि बहुत कस्टमरों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ बड़ी अच्छी धूप है, मन कर रहा है धूप में बैठो। वैसे ठंड लग रही है, फिर से बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, ऐसे इतना बुखार है ना। काम भी मैंने बड़ी मुश्किल से किया आज, बहुत मुश्किल से किया काम। बेटी पढ़ा रही है अभी ट्यूशन है, वो बेचारी कर नहीं सकती थी, सुबह भी उसकी ट्यूशन होती है, शाम को भी ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं। तो अभी थक गई हूँ मैं, अभी शॉप पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन फ़ोन आ रहे हैं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं निकल जाती हूँ शॉप पे, चाय पीऊँगी थोड़ी सी, तो फिर जाती हूँ, थोड़ी दवाई भी ले लेती हूँ। ऐसे ठंड लग रही है, तो ठंड लग रही है ना, तो ठंड लग रही है, मन करो इधर ही बैठो पूरा दिन मैं। और मेरा ध्यान है ना जो वो चिड़ियों की तरफ है, कि चिड़ियों को वो पीछे से ना खाना ले कहीं। कोई नहीं, बेटी घर पे ही है, उसको बोला मैंने ध्यान रखना उनका। तो वो कहती थी मम्मा कल भी बहुत बार आए थे, ये 5-7 बार आए थे, आज भी सुबह से पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, मैं कितनी बार उड़ा चुकी हूँ। तो मेरी किचन है ना, वहाँ पे किचन में काम कर रही थी, तो बाहर देखा मैंने, फिर से आ गए थे वो 4, तो मैंने पानी फेंका अंदर से ही जाली से, उड़ गए वो। लेकिन सामने बैठ रहे हैं वो, पूरा ध्यान दे रहे हैं उनको, कि जैसे ही चिड़िया के आगे पीछे जा रही है ना, वो भाई खा रही है, पता नहीं उसने एग दी है मे भी अंदर, तो वो छोड़ेंगी नहीं, एग खा ही जाएंगी। पर कोई नहीं, पूरा ध्यान रखूँगी उनका। मैं बेटी को बोल दी है कि तू ध्यान रखना उनका, कहती कोई बात नहीं मम्मा जाओ, मैं ध्यान रखूँगी। तो बेटी कहती वो सुबह के टाइम ही आती है, उसके बाद कम ही आती हैं। लेकिन मैंने देखा कि अभी भी आई थी वो, अभी टाइम हो रहा है 12:30, और कितने चक्कर मार गई वो सुबह से, वो नहीं छोड़ने वाली, उनकी क्लास नहीं करने वाली वो। यार हर किसी के दुश्मन होते हैं, मैं सोचती हूँ इंसानों के दुश्मन होते हैं, सबके हैं भाई, जानवरों पक्षी ये सब बेचारे ऐसे ही जीते हैं जैसे हम लोग हैं। सबकी लाइफ ना एक जैसी ही होती है, कोई अलग से नहीं होती है। देखो वो छोटी छोटी चिड़ियाँ इतनी क्यूट है बेचारियाँ, फैमिली बनाई है उन्होंने, मुझे उनको बसाने दो उनकी फैमिली। चलो ठीक है रेडी, पीऊँगी एक कप चाय, फिर निकल जाऊँगी शॉप के लिए। मैंने कहीं बाहर जाना हो उससे पहले चाय, सुबह उठना हो उससे पहले चाय, तो दोपहर को सो जाऊँ, सो के उठूँ उसके बाद चाय, बर्तन साफ़ करूँ उसके बाद चाय, कपड़े धोऊँ उसके बाद चाय, मुझे हर काम के बाद ना एक कप चाय चाहिए, ऐसी आदत पड़ी हुई है। मैंने चाय ना छोड़ दी यार, इतनी चाय सच में अच्छी नहीं होती, मैं बहुत चाय पीती हूँ ना, चाय पीने से स्किन ख़राब हो जाती है। देख लो छाई पड़ रही है, तो उसी से पड़ रही है, चाय बहुत पीती हूँ ना, स्किन ख़राब हो जाती है सारी, अच्छी नहीं रहती स्किन। तो मैं आसा कोशिश करूँ, अब गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हुई चाय छोड़ दूँगी, मैं सुबह पीऊँगी एक टाइम और शाम को लूँगी एक टाइम, ज़्यादा कोशिश करूँगी नींबू पानी और नींबू कावा पीऊँगी, वो अच्छा होता है। गर्मियों में नींबू कावा ही बनाया करूँगी, वही पिया करूँगी। तो चाय पी के निकल रही हूँ मैं शॉप के लिए, मिलती हूँ आपको शॉप पे जाके। ओके जी। अभी गाइस बेटी मुझे नीचे छोड़ के गई है, क्योंकि गुड़ा मोड़ वाली साइड से आई नहीं, वहाँ पे वो खड़े होते हैं ट्रैफिक वाले, वो चलान कर देते हैं। तो मैंने बोला नीचे उतार दे, अंदर से मैं शॉर्टकट चल जाती हूँ। तो मैं शॉर्टकट जा रही हूँ अब पैदल, बस थोड़ी दूर है शॉप में। एक तो शॉप को ना खोलने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, शटर इतना हैवी है ना, मेरे से ऊपर ही नहीं होता। कोई नहीं, पास में भैया की शॉप है ना, वो खोल के दे देते हैं, कभी कभी बाहर रेडियो वाले भी होते हैं, वो भी खोल के दे देते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग, उनसे खुलवा लूँगी। क्रॉस करूँ रोड क्रॉस करने में मुझे बड़ा डर लगता है, हमेशा डरती हूँ मैं, पहले नहीं डर लगता था मुझे, बड़ा डर लगता है।
मैं पहुंच गई शॉप पे, फाइनली पहुंच गई मैं शॉप पे। थक जाती हूँ यार, सांस चढ़ जाती है मेरे को। वो अंदर से आती हूँ ना शॉर्टकट, वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई टाइप है, तो चढ़ाई चढ़ती हूँ ना मैं भाई, थक जाती हूँ, सांस चढ़ जाती है। और ऊपर से बुखार भी है ना। ऐसे तो मैं बड़ी एक्टिव हूँ, लेकिन अब बुखारों की वजह से ना मत मारी गई है मेरे बॉडी में, जैसे जान ही नहीं है। कलर भी लगाने वाला हो गया फिर से। कल में भी मुझे किसी फंक्शन में भी जाना है, लगाना पड़ेगा कलर। हेड वॉश करने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी ऐसे ठंड लग रही ना, शिवरिंग हो रही है बॉडी में। लेकिन मैं आ गई, अभी 1 बज रहा है, तो 1 बजे आई हूँ मैं शॉप पे। बैठूँगी, घर भी जल्दी चल जाएंगी, क्योंकि थर्सडे को ना इतना काम नहीं होता है। थर्सडे को बहुत कम होता है, क्लाइंट कटिंग भी नहीं करवाते, थोड़े वहम करते हैं, वहमी लोग हैं भाई। चलो, वहम भी ज़रूरी होता है कभी कभी ज़िंदगी में, जो करते हैं उनके लिए अच्छा है भाई, करना चाहिए वहम भी। लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा ही करते हैं भाई, इतना भी नहीं करना चाहिए। जैसे काली बिल्ली हो गई, काली बिल्ली क्रॉस कर ली तो ये है वो है, पहले की बातें। आजकल लोग बिल्लियाँ तो घर में पाल रहे हैं भाई, इतनी नफरत करते हैं लोग बिल्लियों से भाई। एक दिन मैं आ रही थी, आगे रास्ते में ना बिल्ली निकल गई बेचारी, तो बाइक वाले आगे लड़के आ रहे, वो आगे ही नहीं जा रहे कि भाई कोई निकलेगा तो तब हम निकलेंगे हैं। तो साथ साथ में सफाई भी कर रही हूँ ना शॉप की, तो इसलिए मैं हिल रही हूँ। तो अब मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा इनको ये हो रहा है कि मतलब अब बिल्ली निकली है तो कोई एक बार बंदा कोई निकल जाएगा, फिर हम अपनी बाइक लेके जाएंगे। तो मैं भी उधर से आ रही थी, तो मैं निकल गई। जब मैं निकल गई ना, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर निकले। भाई बिल्ली से क्या हो जाना है, बेचारी बिल्ली। आएगा, लोग बिल्लियों को घर में पाल रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। कुछ लोग कुत्तों से भी इतनी नफरत करते हैं। मुझे तो एनिमल्स इतने प्यारे हैं ना, क्या बताऊँ। मैंने घर में भी छोटी सी डॉगी रखी हुई थी, तो बेचारी मर गई वो, हमें पता ही नहीं चला उसका। लास्ट स्टेज पे थी वो, उसकी दोनों किडनियाँ जो थी डैमेज हो गई थी। पहले हमने दिखाया गवर्नमेंट में, उन्होंने इतना इलाज नहीं किया अच्छा सा, उसका इलाज बिल्कुल नहीं किया। फिर हमने बहुत बड़े डॉक्टर थे गांधीनगर में, कुछ नाम है उनका, बड़े फेमस है वो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर है, प्राइवेट देखते हैं। प्राइवेट भी चेकअप करवाया उसका हमने, 1 हफ्ते दवाई चली, लेकिन डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि मुश्किल है इसका बचना, ट्राई करते हैं, क्योंकि इसकी ना लास्ट स्टेज थी। तो जिस दिन उसका लास्ट डे था, हम इतने रोए इतने रोए इतने रोए। उस दिन नवरात्रे भी थे, उसका नवरात्रों का भी लास्ट डे था। तो सुबह जब मैं कंजके दे रही थी ना, तो वो मेरे पास आके बैठ गई थी। जैसे जहाँ पे मैंने कंजके बिठाई थी ना, उनके ऊपर मैंने चुन्नियाँ वगैरह दी, जैसे उनके आगे कटोरियाँ सब कर रही थी, तो वो सेम उनके साथ आके ना बैठ गई थी। उस दिन उसने ना कंजक भी ली थी, कंजक ली थी और खाई भी थी। उसके बाद ही उसकी थोड़े टाइम के बाद डेथ हो गई। तो मतलब कि वो ऐसी थी ना, जैसे जैसे कोई मेरा ना ऐसे बच्चे की तरह रखा था मैंने उसको। सुबह मतलब कि उसको पता, कभी बेड पे सुसु वगैरह कहीं उसने कभी, इतनी साफ़ सुथरी थी ना, इतनी समझदार थी ना। उसको सुसु भी आता था ना, तो मुझे ऐसे 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 करके ना उठाती थी कि मुझे सुसु आई है। तो उसने बाहर गैलरी में ना एक ही जगह बनाई हुई थी, मतलब एक ही पॉइंट था उसका जहाँ पे वो ना शुशु करती थी, वहीं पे जाके उसने सुसु पार्टी वही करनी उसने। तो सुबह सुबह उसका ये था कि जब सुबह उसको पॉटी आती थी, सुबह वो करती थी कोई 5-6 बजे पॉटी, तो तब वो जाती थी। उसका रूटीन थी डेली की कि वो ना हस्बैंड के रूम में जाती थी, हस्बैंड को उठाती थी। सुबह का टाइम डेली उसने हस्बैंड को ही उठाना है, भाई मेरे को बाहर लेके चलो। तो हस्बैंड जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो सुबह उसको सुबह ही 4 बजे उठ के तो उसको बाहर लेके जाते थे। उसने वहीं पे पॉटी करनी, जहाँ उसका मेन पॉइंट था गैलरी में एक ही जगह पे, वहाँ पे पॉटी करके फिर हस्बैंड ने उसको अंदर लेके आना। तो मतलब उसकी रूटीन थी कि उसने ना सुबह के टाइम उनको ही उठाना है, मुझे बेटी को किसी को नहीं उठाना, बेटे को नहीं किसी को नहीं, बस इनको ही उठाना है कि मुझे बाहर लेके चलो। तो एक बार क्या हुआ कि उसको ना, हम सोए हुए थे तो ये ठीक नहीं थे, तो उसको बेचारी को ना प्रेशर बना हुआ था, उसको आई थी पॉटी। तो हम में से ना कोई भी नहीं उठा, सारे सोए। तो उससे क्या हुआ कि पॉटी जो है वो अंदर ही हो गई। फुट मैट रखा था मैंने एक साइड पे, फुट मैट पे उसने पॉटी कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये उठे, ये कहते अब उनको देख के तो ऐसे ना तिरछी नज़र से उनको देख रही है, और कॉर्नरों में जाके ना ऐसे बैठ के ऐसे देख रही है कि भाई मैंने गलती कर रही है। इन्होंने कहा बेबो ये किसने की है पॉटी, तो ऐसे देख के ना फिर भी बेड के नीचे बैठ के ऐसे करके ना ऐसे झुक के ना देख रही है कि उसको ये फील था, उसको था पता कि मतलब कि मैंने ना गलती की है।
मैंने गलती की है, मैंने पॉटी कर दी है, तो गलत काम मैंने मतलब किया। उसको ये पता था कि मैंने कोई गलती की है, तो तब फिर ये मुझे कहते हैं देखना देखना इसको कैसे डर रही। मैंने कहा क्यों डांट रहे हो उसको? वो डांट भी नहीं रहे थे, वो प्यार से बोल रहे थे ऐसे कि तूने गलती की है। तो इतनी क्यूट बन रही थी ना वो, नीचे छुप के ऐसे देख रही है। फिर मेरे से भी डांट पड़ी कि ये क्या किया। तो कभी नहीं उसने मतलब गंद वगैरह कभी नहीं डाला है ऐसे, हमेशा बाहर। कभी इमरजेंसी में बेचारी ने कर दी होगी, वो भी हमारी गलती होती है, उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि हम लोग कभी केयर नहीं करते ना उनकी, ऐसे मस्त रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हमें कि हाँ भाई हमें पॉटी शूशू आई है, तो हम नहीं लेके गए, तो इसके लिए वो बेचारी मतलब मुझे इतनी याद आती है ना उसकी। कभी कभी बहुत रोती हूँ मैं, उसकी वीडियो फ़ोटो वगैरह देखती हूँ ना, मुझे बड़ी याद आती है उसकी। तो सोचती हूँ एक और रख लूँ। फिर जब मैं सोचती हूँ ना या वो रखूँगी एक और, तो उसके साथ भी वैसे ही होगा। तो 2-3 महीने तक मैं बहुत रोई थी उसके लिए, बहुत रोई थी, मतलब बहुत। तो तभी मैं रखती नहीं हूँ। रखूँगी, अभी नहीं रखना, लेकिन बाद में रखूँगी। मैं छोटा सा लाऊँगी रखूँगी उनके साथ ना। ऐसे जो होता है ना, ऐसे थोड़ी टेंशन वेंशन, बंदा ऐसे थोड़ा सैड रहता है, घर पे चुप रहता है, कुछ समझ नहीं आती। तो जब मैं शॉप से जाती थी ना घर, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर पे कोई है। और जब जैसे मैं जाती थी ना, वैसे ही वो दरवाजे पे मुझे बैठी हुई मिलती थी। उसको पता चलता था मम्मा आई है, भाई इतनी उछलती यहाँ यहाँ तक, बड़ा प्यार करती थी वो, बहुत प्यारी थी वो। तो मारी शॉप पे झाड़ू, घर पे भी झाड़ू, शॉप पे भी झाड़ू। इस सफाई तो ज़रूरी है ना, शॉप पे भी करती हूँ आके, पहले घर का करती हूँ फिर शॉप पे कर लेती हूँ आके। सफाई तो करनी है ना, घर पे भी करनी है, शॉप पे भी करनी है। चलो भाई कर दी मैंने सफाई, पूजा भी कर ली मैंने, अब बैठती हूँ, मैं थक गई हूँ। क्लाइंट की कॉल आई थी, आ जाते हैं अभी वो। थर्सडे को ना इतना काम नहीं होता है, थर्सडे को थोड़ा फ्री बैठना पड़ता है, क्योंकि थर्सडे को बहुत वहम करते हैं भाई लोग। और आप सब ठीक हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो? सब ठीक रहो यार, मस्त रहो, भगवान सबको ठीक रखे, सबको सुख शांति खुशियाँ दे, सबको भगवान ठीक रखे, तंदुरुस्त रखे। यही दुआ करती हूँ मैं भगवान से, सबके लिए मैं भला मांगती हूँ, सब ठीक ठाक रहें। कल भी मैं गुरुद्वारे गई थी, मैंने सबके लिए बोला भगवान को कि सब अच्छे रहें। हम क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। शॉप पे आके थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है और थोड़ी सी कॉम कर लिया। चलो ज़्यादा तो करती नहीं हूँ, मन नहीं करता यार मेरा कुछ भी करने का। लिप की लिपस्टिक लगानी पड़ती है ना, ऐसे फेस बड़ा डर लगता है। लिपस्टिक से थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वैसा थोबड़ा हो तो लगानी पड़ती है थोड़ी सी। जैसे भगवान ने बनाया रहेंगे तो वैसे ही, लेकिन चलो और कुछ नहीं करती हूँ, बस ये बिंदी और लिपस्टिक लगाती हूँ हल्की सी, बस और कुछ नहीं करती हूँ मैं। आपको तो पता ही, आप लोग आते हो मेरे पास, मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती। हाँ जब नया नया पार्लर था ना भाई, आते ही पहले लाइनर लगाना, उसके बाद मेकअप करना, उसके बाद भाई थोड़ा फुल मेकअप करके बैठना। 6-7 साल भाई ऐसे ही चला करते थे, आते ही मेकअप, लाइनर इतना मोटा मोटा डालना। लाइनर मुझे अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ है ना, ये देखो ये देखो, इधर से स्किन गिरती है ना, तो बहुत दिखता ही नहीं है, तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगता है। तो अब फिर आस्ता 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 जैसे लोगों के मेकअप कर करके ना बंदा ऐसे अक जाता है ना। कोई तुम्हें जैसे कोई डेली एक ही चीज़ दे ना खाने को, तो तुम लोग खा खा के थक जाते हो ना, अक जाते हो, थक क्या जाते हो, अक जाते हो। तो वही हालत ना मेरी है, मेकअप देख के कर करके भी सारी ज़िंदगी ना यही काम किया है मैंने। जैसे ही मैं बड़ी हुई, मेकअप ये सब पार्लर का काम सीखा करने लगी, तब से मेकअप देख के ना ये मैं पक गई हूँ, मतलब पक गई हूँ। अब मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। कभी मैं सोचती यार मेरे घर में फंक्शन होगा, मेरी बेटे की शादी होगी, तो मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं करूँगी भाई, लिपस्टिक बिंदी लगाऊंगी, ख़त्म। पसंद नहीं है। तभी मैं ऐसे, आप देखना ऐसे ही होगी सिंपल की। मुझे सिंपल रहना सबसे पसंद है ना, हाथों में कुछ देखो, मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास है, सब है, भगवान ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूँ, है। लेकिन मुझे शौक ही नहीं है, ये देखो गले में नहीं कुछ पहनती हूँ, कुछ है ही नहीं मुझे शौक। नेल पेंट का नहीं है। स्टार्टिंग में नेल पेंट भी लगाती थी, नेल्स रखती थी दोनों हाथों के बड़े बड़े, अब वो भी नहीं है, ये भी बड़े हुए, मैंने काट देने थोड़े से, ये बढ़ गए, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। देखो इनकी केयर भी नहीं कर रही हूँ, पहले बहुत करती थी, दोनों हाथों की ना नेल पेंट लगा के रखती थी, अब है नहीं मेरे को, पता नहीं कुछ करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि जितना इंसान सिंपल रहे ना, उतना ही अच्छा लगता है, मतलब सिंपल इंसान ज़्यादा अच्छा होता है यार। मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। कटिंग का है, मुझे कटिंग करना भी मैंने अब बंद कर दी है, थोड़ा सा
बाल ठीक करने डैमेज हो गए हैं। ये 2 बार रिबॉन्डिंग की ना मैंने तो काफ़ी डैमेज हो गया, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी मोटा मोटा हेयर है। ये मेरा वैसे पतला वाला नहीं है, तो ये रिबॉन्डिंग करने वाली हुई है। रिबॉन्डिंग नहीं करूँगी मैं, अब वो करूँगी केराटिन करूँगी, बस उससे ठीक हो जाएंगे। बस अभी नहीं करूँगी, जो अगली सर्दियाँ स्टार्ट होगी तब करूँगी। तब तक इनको थोड़ा लंबा करूँगी, तेल वेल लगा के अच्छे से मालिश करूँगी और लंबे हो जाएंगे, फिर करूँगी कटिंग शटिंग बंद। लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कभी उसको मैं ऐसे बोलती हूँ ना, बच्चे मैं कटिंग करा गया हूँ, बोलता है मम्मा किसने रोका आपको, जाओ ना कराओ ना, जाओ कटिंग कराओ। वो बड़े खुश होते हैं ऐसे। मम्मा अच्छे कपड़ों को भी बड़े ध्यान से देखते हैं मेरा बेटा और बेटी, कि कौन सा कपड़ा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। तो मैं हूँ ना, मैं जो पड़ा हूँ ना वही पहन लेती हूँ। मेरा वो नहीं है कि भाई हो कहीं होती है ना, औरतें कहीं थोड़ी सी मार्केट में जाना, कोई सब्जी लेने जाना है ना भाई, रेडी होना है ना उसके लिए। अच्छा मेरा नहीं है भाई, जैसे घर में मैं बैठी हूँगी वैसे ही निकल जाती हूँ। मुझे बेटी से डांट भी पड़ जाती है कि मम्मा क्या पहना है, चेंज करके जाओ। मैं ठीक है चलता है, मैं चल जाती हूँ ऐसे। यार मेरे को नहीं होता है यार, क्या है यार, मतलब कि पक गई हूँ मैं, बुढ़ी हो गई ना इसलिए। एक टाइम तो मैं ऐसे टिप टॉप रहती थी बिल्कुल। मुझे ज़्यादा ना और चीज़ों का शौक़ नहीं है। मुझे एक कटिंग का और कपड़ों का तो मुझे इतना है ना। और ये नहीं है भाई मैं महंगे कपड़े पहनूँ, बहुत बढ़िया कपड़े पहनूँ, वो नहीं है। मैं जब मार्केट में आज भी जाती हूँ ना, मतलब कि मेरा शुरू से ही है, जब मैं थी ना तब से ही है मेरा, कि मैं मार्केट में जाती हूँ ना, कुछ भी मतलब कपड़े लेने, कुछ भी खरीदने, कोई जीन्स होगी, कुछ भी कपड़ा लगा लो, तो मैं देखती हूँ अच्छे से। मैंने उनको ना दुकान वाले को कभी ये नहीं बोलना है कि ये चीज़ ना कितने की है, कि पहले नहीं पूछती हूँ कि ये चीज़ कितने की है। पहले मैं अच्छे से देखती हूँ, निकलवाती जाती हूँ कपड़े, निकलवाती जाती हूँ। जब मुझे कोई कपड़ा पसंद आता है ना, तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, ले लेती हूँ। लेने के बाद मैं पूछती हूँ ये कितने का है। वो फिर कपड़ा चाहे हो 200 रुपये का, चाहे हो 5 का, चाहे हो 5,000 का, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे वो चीज़ लेनी है तो लेनी ही है। कई बार तो भाई मैं सेल से भी उठा लेती हूँ। मैं पुरानी मंडी जाती हूँ, वहाँ पे ऐसे सेल पे कपड़े टंगे होते हैं ना, मैं देखती रहती हूँ भाई कौन सा अच्छा है। ना मैं रेट देखती हूँ ना मैं कुछ देखती हूँ, तो बस मैं ले लेती हूँ कि भैया मेरे को ये वाला दो, ले लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी मार्केट से भी ना अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड ही देखो, हर चीज़ में ब्रांड ही देखो। कोई पर्स भी हो, कुछ भी हो, तो भाई ब्रांडेड होना चाहिए। ना कभी लोकल चीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती है और अच्छी निकलती है। शूज़ वगैरह, चप्पलें वगैरह तो मैं बड़ी सारी ले आती हूँ पुरानी मंडी से पहनने के लिए। तो सर्दियों में तो मैं चप्पल पहनती नहीं हूँ, शूज़ ही पहनती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं गिरती बहुत हूँ। तो मैं चप्पलें नहीं पहनती, मैं शूज़ ही ज़्यादा, शूज़ में ना मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, ज़्यादा मैं शूज़ ही पहनती हूँ सर्दियों में। जब मैं नई पार्लर सीखने गई थी ना, तो मैंने पार्लर का काम सीखा था खिलौने वाली गली में। मुस्लिम होती थी एक सीमा होती थी, एक ही पार्लर था उसका, तब उस टाइम में एक ही पार्लर था, उससे मैंने सीखा था। तो मैंने उससे सीखा था 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। तो हम 4 लड़कियां थी, एक मैं थी और 3 और थी। हम 4 लड़कियां थी। भाई जाते ही पहले झाड़ू मारो, उसके बाद जितने एक दिन पहले के टावल होते थे सारे टावल धो लो, फिर शीशे विशे सब चमकाओ है। उसके बाद फिर चलो खुद का मेकअप करो, अपने मेकअप करने, अपने थोबड़े पूरे मेकअप से सजाने, हेयर वेयर ये अपनी टिप टॉप होके खड़े रहना। फिर जब दीदी ने काम करना तो उनके साइड पे चेयर के साथ खड़े रहना, खड़े होके देखना भाई, खुद सीखना है, उन्होंने कुछ नहीं बताना, खुद सीखना, खड़े रहना। तो इसलिए लगते थे 6 मंथ। लेकिन 6 मंथ में क्या था, अभी A to Z सब सिखाते थे। आज वैसा नहीं है, आज एक चीज़ की आपको 70 हज़ार देने पड़ते हैं। उस टाइम पे क्या था, मैंने दिए थे 7,000, 9,000 बोला था उन्होंने, तो मैंने बोला था नहीं मैं 7,000 दूँगी। 7,000 में मैंने 6 मंथ की ली थी ट्रेनिंग, हेयर कटिंग सब कुछ A to Z। तो सब कुछ सीखा था मैंने, 6 महीने मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने खोला कच्ची शोनी में पार्लर, वहाँ से सीख के कच्ची शोनी में डायरेक्ट खोल लिया। वो मैंने अपना नहीं खोला, किसी के साथ की मैंने पार्टनरशिप। यहाँ पे वो लुथरा अकेडमी है ना, उसके साथ अपोजिट बिल्कुल, वहाँ पे खोला मैंने। वहाँ पे भाई मेरा इतना काम चला, इतना क्लाइंट बना। वहाँ सामने वो क्वार्टर्स थे, पीछे वो कच्ची शनी वाला एरिया, पीछे मुस्लिम मोहल्ला है पूरा, वो पड़ता है जहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे इतना क्लाइंट था, बहुत काम चला। मैंने बड़े टाइम वहाँ पे काम किया, पार्टनरशिप थी, जो भी था दोनों का हमारा आधा आधा था। दीदी भी बड़े अच्छे थे, वो थे गांधीनगर में उनका मकान था, और वैसे पीछे से वो थे पठानकोट के। तो उनकी शॉपें अपनी थी, शॉप्स उनकी बहुत सारी थी, 4-5 थी वहाँ पे मेन रोड पे ही। तो वहाँ पे मैंने सीखा, वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर
शादी वादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने छोड़ दिया बीच में। छोड़ने के बाद जब बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैं घर पे ना ऐसे बोर होने लगी। तो शादी वादी मैंने इनको बोला यार मैं ना, बेटी जब मैंने स्कूल में डाल दी, मैंने इनको बोला यार मैं घर पे बैठ के ना बोर हो जाती हूँ, तो आप एक काम करो, मुझे ना पार्लर खोल के दो। ये कहते छोड़ छड़ पर है, तू नहीं काम करना, रहने दे, तू बेटी संभाल। मैं नहीं यार, मैं ना एक्चुअली काम करने नहीं, मैं ना बोर होई जन्नी पूरा दिन घर बैठी है। ते आखदे अच्छा बोल नहीं, चल मैं तेनों ना खोल के देना। तो फिर इन्होंने मैनू ना खोल के दिता पार्लर। फिर नीचे आपको पता ही है, नीचे खोला था मैंने इधर बेकरी के पास, वहाँ पे खोला मैंने पार्लर। तब से लेकर आज तक मैं कर ही रही हूँ कंटिन्यू। मेरे को 24-25 साल हो गए तो यहाँ पे, तब से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू काम, और अकेली कर रही हूँ, किसी को रखती नहीं हूँ मैं साथ में, आपको पता है, क्योंकि उसको फिर वो सैलरी भी देनी होती है तो वो मैं निकाल नहीं सकती। तो आजकल क्या है ना, आजकल लोग जाते हैं शो अप पे, यहाँ पे शो अप है, काम नहीं देखेंगे भाई, शो अप है। तुम्हें वो एक कप कॉफ़ी का पिला देंगे, ठीक है, उसमें से तुम्हारी अच्छे से सफाई कर लेते हैं वो, वहाँ पे लोग बड़े खुश रहते हैं यार। चलो कोई नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है, ऐसी बात नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है, कस्टमर को हम रोक नहीं सकते। तो तब से मैं कंटिन्यू काम करते आ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मेरे को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत पसंद करते हैं मेरा काम, आते हैं मेरे क्लाइंट, कहीं नहीं जाते हैं। क्लाइंट क्या वो मतलब प्यार होता है, वो प्यार करते हैं, जितना वो मेरे से करते हैं उससे ज़्यादा तो मैं भी उनके साथ करती हूँ। तो सारे जितने भी क्लाइंट हैं सारे मेरे लिए ना इक्वल हैं, सबको मैं एक ही नज़र से देखती हूँ, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, ये नहीं है कि ऐसा है कुछ। तो मतलब कि वो भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तभी तो इतना लंबा टाइम मुझे यहाँ पे हो गया है काम करते हुए, नहीं तो कहाँ पे लोग 1-2 साल काम करते हैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। मेरा भाई ऐसा नहीं है, मुझे यहीं पे करना है काम। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ बड़ा खोलूँगी मैं, कोई 4-5 साल के बाद मैंने बड़ा सैलून ओपन कर देना है, फिर रखूँगी आगे लड़कियाँ वगैरह, लड़के रखूँगी, फिर खुद नहीं काम करूँगी, खुद बस बैठूँगी। भगवान की दया रहेगी, वाहेगुरु मेहर करेंगे तो ऐसा ही होगा, बड़ा सैलून होगा मेरा। और मैं भी बेटी का अलग से होगा बड़ा सैलून, सोच के रखा हुआ है, आगे देखते हैं। वाहेगुरु मेहर करें, बस 5-6 साल के बाद मैं सैलून को ओपन करूँगी। आप सबको बुलाऊंगी, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं ना सबको बुलाऊंगी मैं, एक बंदे को नहीं छोड़ूंगी, सबको बुलाऊंगी मैं। तो आप सब मेरे लिए दुआ करना कि 5 साल के बाद दीदी बड़ा सा सैलून खोले, करना ज़रूर। इंसान सोच के तो बहुत कुछ रखता है ना, लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कितनी है भाई, आज है कल नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का भरोसा तो नहीं है, लेकिन हम सपने देखना भी तो नहीं छोड़ते ना। तो सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर क्या है हमारी ज़िंदगी का, कुछ नहीं है। क्या करना है, कुछ सोच के तो रखना चाहिए ना दिमाग में, भाई हमने ये करना है, तो कुछ सोचेंगे तो तभी तो कुछ होगा, सोचेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, कुछ सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में कि हमने क्या करना है ना, तो तभी तो सफलता हासिल होती है भाई। तो मैं जो सोचती हूँ ना, जो मैं ठान लेती हूँ मैं करती हूँ, आपको पता ही है। तो भाई मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब कि जो अपनी लाइफ है ना, ऐसा लगता है कि 3 हिस्से ना निकल गई है। मैं सही सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ऐसा कि जो मेरी अपनी लाइफ है ना वो 4 हिस्से हैं, और उसमें से 3 हिस्से जो हैं वो निकल गई है, बचे पीछे 1 हिस्सा। तो इसको फुल एंजॉय करो, इसको फुल एंजॉय करती हूँ मैं, खुश रहती हूँ, सबको खुश रखती हूँ। तो पता नहीं कल क्या हो जाना है ना, कुछ कह नहीं सकते, ज़िंदगी का है ही नहीं यार भरोसा ना, क्या है ये ज़िंदगी है ना, कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस। सीरियल चल रहा है ना, ऐसे वैसे फील होता है मुझे कि भाई हम क्या करने आए हैं दुनिया में ना, ऐसे बस दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये भी वो पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, भाई कुछ नहीं जाना साथ में, अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। क्या भगवान ने बनाया इंसान भी यार, उफ ये ज़िंदगी। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:30 का, काम करी थी मैं, अभी फ्री हुई हूँ, तो फ्री होती हूँ तो सोचती हूँ आपके साथ गपशप कर लूँ। तो जब मैं इस मोहल्ले में ना नई नई आई थी ना, जब मैंने नया नया पार्लर खोला था, तब यार जनानियों ने ना, औरतों ने मुझे बहुत ठगा था यार, इतना ठगा था ना, मैं क्या बताऊँ। औरतें क्या करती थी, नया नया था मेरा, तो इन्होंने क्या करना, बहुत सारी औरतें, एक का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी औरतें ने शुरू में क्या करती थी, आती थी, अच्छा दीदी कौन कौन सा फेशियल रखा हुआ है भाई, बताती थी मैं जो भी थे, तो अच्छा ये वाला कर दो,
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी करवाना है, 700 का, 800 का, 1200 का, जो भी अच्छा कर दो। फेशियल उन्होंने करवा देना, ना मैंने उनको बोलना कि पैसे अभी दोगे, ना तो हम बोल सकते हैं, ना वो बोलते हैं कि हमने पैसे देने हैं कि उधार करना है, क्या है। अच्छा उन्होंने बैठ जाना, मैंने भाई पूरा दम लगा के ना अच्छे से फेशियल करना, कि हमें होता है ना भाई अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी क्लाइंट खुद ही आ जाएगा फेशियल करवाने। मैंने इतने मन लगा के अच्छे से फेशियल करना। अच्छा 1 घंटा फेशियल किया, अच्छे से थ्रेडिंग वेडिंग वैक्सिंग वॉक्सिंग करवाई, तो बिल बन गया। तो फिर खड़े होके ना ऐसे स्माइल करके, तो दीदी वो मैं पैसे ना आपको शाम को दे जाऊँगी। मैं ना एक्चुअली इधर आई थी चक्कर मारने, तो मैंने देखा सोच रही थी दीदी की दुकान खुली है कि बंद है, तो आपकी दुकान मैंने खुली देखी, तो मैंने सोचा अब करवा ही लेती हूँ, तो पैसे मैं ना आपके ना शाम को पक्का दे दूँगी। मैंने बोला अब मैं क्या बोलूँ, मैंने बोला कोई बात नहीं ठीक है। तो शाम हो गई, तो शाम के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद उसका चेहरा मुझे देखने को कोई नहीं मिलता जो फेशियल करवा के गई है। चलो ऐसा हुआ भाई, एक ने ऐसा किया, दूसरी ने ऐसा किया, बहुतों ने ऐसा ही किया। किसी ने थ्रेडिंग करवाने आना, तो हम भाई चक्कर लगाने आए, थ्रेडिंग करते हुए पैसे आपको बाद में देते हैं, कोई नहीं कर दी। मतलब कि 2 साल तक ना ऐसा ही भाई चलता रहा ऐसे ही, उधार उधार करके गए, वापस नहीं आना, फिर दूसरे सलून में जाना, ऐसे करके। तो मैं बड़ी दुखी हो गई यार। अब देखो ना, जो बंदा सुबह आता है, मैं भी घर का काम करके सुबह आती हूँ, शाम तक बैठती हूँ, तो किसके लिए, मैंने भी अपने छोटे छोटे बच्चे 2 छोड़े होते हैं, किस लिए, कि 4 पैसे कमाऊँगी, शॉप पे जाऊँगी तो 4 पैसे कमाऊँगी। तो भाई ऐसे चलता रहा, मैं दुखी हो गई। मैं रात को घर गई तो मैंने हस्बैंड को बोला, यार पता नहीं यार औरतें क्या करती हैं, काम सारा करवा लेती हैं, तो एंड में क्या करती हैं, मुझे पैसे नहीं देती, ऐसे बोलती हैं। ये इन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे करेगी ना तो तेरे जो क्लाइंट है ना वो सारे चले जाएंगे, तो तेरे पास एक क्लाइंट नहीं बचेगा, तो उधारी ना बंद कर दे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर आस्ता आस्ता करके मैंने ना जो आना उन्होंने, तो पैसे तो उन्होंने दे दिए मुझे, ये नहीं है कि उन्होंने रखे, लेकिन बहुत भाई ऐसे मांग मांग के 6 महीने होने के बाद मुझे मांग मांग के पैसे भाई दो दो ऐसे करके, फिर उन्होंने ऐसे थोड़े थोड़े करके बड़ी मुश्किल से, कुछ ने तो आना ही छोड़ दिया ऐसे करके। तो फिर मैंने क्या किया, एक टाइम आया, 2-3 साल हो गए, तो मैंने क्या किया, उधार करना टोटली ही बंद कर दिया। कि जिसने आना, मैंने बोला, मुझे शर्म आनी उनको बोलने में, लेकिन उनको नहीं आनी शर्म, तो मैंने बोलना कि नहीं ना, मैंने ना उधार बंद कर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ऐसे करके मैंने उधार ना बंद कर दिया है। भाई जो बंदा, तुम्हें इतनी कितनी मेहनत लगी है, मालिश होती है यार, मेरे भी बाजू दुखते हैं, मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठी हूँ, किसके लिए बैठी हूँ, मैं भी अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ, घर बार छोड़ के आई हूँ, उधार करने के लिए थोड़ी आई हूँ। उधार तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम तो देते हैं ना अगलों को पैसे। तो ऐसे करके फिर मैंने क्या किया, उधार करना ना बंद ही कर दिया। इतनी परेशानी होती है ना। तो एक बार की बात है, एक औरत आई थी मेरे पास, इसी मोहल्ले की थी, तो उसने क्या किया, ग्लोबल करवाया, फेशियल करवाया, वैक्सिंग करवाई फुल बॉडी, उसका बिल बन गया कोई 2500। तो उसने मेरे को टोटल दिया 200, समझ रहे हो, 200 दिया है। और मेरे को उसका सारा काम करने में लगे 5 घंटे, ठीक है। तब मेरे पास हेड वॉश का कोई वो नहीं था, मतलब कुछ नहीं था, जुगाड़ नहीं था कोई भी। तो मैंने सोचो बाल्टियाँ भर भर के उसका हेड वॉश किया, छोटा सलून था तब ये सब होते नहीं थे। तो हेड वॉश किया बाल्टियाँ भर भर के, भाई इतना गंदा सिर उसका मैंने धोया, इतना चिप चिप सिर था, इतना किलो किलो तेल डाला हुआ था। चलो मेरा काम था, मुझे वो स्मेल वगैरह नहीं आती क्योंकि आदत पड़ी है, मैंने वॉश किया। उसके बाद वो औरत ने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो 6 मंथ हो गए थे। मैं गई वहाँ पे पवन आइसक्रीम खाने गई वहाँ में, तो हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे वो औरत ना मुझे दिख गई, किसी के साथ खड़ी थी, वो फ्रेंड के साथ। तो आप मानोगे मैंने उसको बोला नहीं कि मेरे पैसे दो। तो मैं उसके पास गई, मैंने बोला और क्या हाल है, तो बोलती हाँ ठीक है। तो मैंने बोला आना ना कभी शॉप पे आप चक्कर लगाने। तो बोलती हाँ हाँ मैं आऊँगी, मैंने आपके पैसे भी देने थे। तो मैंने कहा आप आए नहीं। तो कहती कोई नहीं मैं आऊँगी, मैं ना कल आऊँगी। मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा कल पक्का आओगे ना, बोलती हाँ आऊँगी। मैंने बोला ठीक है। तो भाई कल भी आया, फिर 4 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए, वो औरत मेरे को नहीं दिखी। फिर एक बार क्या हुआ, वो औरत ना पूरे 6-7 महीने के बाद ना मुझे फिर से दिख गई, वो शक्ति नगर में किसी की शॉप पे खड़ी थी। सुनती है तो सुने, मुझे किसी का डर नहीं मारा, वहाँ पे खड़ी थी। मैंने बोला और क्या हाल है, मैंने बोला आपने तब मेरे को मिले थे, आपने बोला था कि मैं आऊँगी, तो आप तो आए नहीं। फिर भाई मैंने उसकी इतनी इंसल्ट की ना, बड़ी इंसल्ट की।
है, उसके पास उस टाइम फिर 500 था। 500 उसने इतनी मुश्किल से निकाला ना, बड़ी मुश्किल से वो मेरे को दिया। कहती मैं कल आके ना आपके पैसे दे जाऊँगी बाकी सारे, सॉरी मेरे से गलती होगी। मैंने कहा बात वो नहीं होती पैसों की, तो मेरे पास आओ बताओ कि दीदी मैं थोड़े थोड़े करके दूँगी या क्या है, कुछ तो बोल के जाती ना, कोई जुबान होती है बंदे की यार। तो यार ऐसा हुआ था। उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया। सोचो इसमें मेरी क्या गलती थी, गलती तुम लोगों की है ना। तो ऐसा हुआ था, बड़ी यार बड़ी ठगोई मैं 2-3 साल। अब ऐसा है नहीं, कोई आते हैं लोग काम करवाते हैं जाते हैं पैसे देते हैं, क्योंकि सारे समझदार लोग हैं तो उनको पता है जो सुबह से बैठा हुआ बंदा किसके लिए बैठा है, पैसे कमाने के लिए है ना। तो जो तुमने कल देने हैं, ठीक है, जो तुमने कल देने हैं, और थोबड़ा तूने अपना आज लिश्कवाना है, तो तुम कल ही आ जाओ भाई, एक रात में क्या हो जाना है, इतनी भी क्या इमरजेंसी पड़ी है। तो भाई ऐसा होता है, बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। बड़ा ठगा था भाई, वो दिन हो गए मैं कानों को हाथ लगाती भाई, उधार नहीं करना मैंने किसी के साथ। ट्रस्ट होता है ना यार, किसी पे ट्रस्ट टूट जाता है। ये लोग ना जो बीच में 4-6 लोग अच्छे भी होते हैं, जो 4 लोग होते हैं ना गंदे नहीं देने वाले, वो क्या करते हैं, उनका जो ट्रस्ट बना होता है ना वो भी ख़राब कर देते हैं। तो फिर बंदा ऐसा हो जाता है यार। बहुत मेहनत लगती है यार फेशियल करने में, जो लगता है भाई, बाजुएं थक जाती हैं हम लोगों की, ऐसे थोड़ी हो जाता है आसान से ही। अब भाई कोई मैं उधार नहीं करती, कुछ नहीं करती, आओ काम करो पैसे दो तो जाओ, काम अच्छा मिले मैं काम करो। सही बोल रही हूँ ना मैं यार, इसमें गलती क्या है। मेरी कितनी सारी अच्छी फ्रेंडें भी हैं जो मेरे पास आती है। उन्होंने फ्रेंड सर्कल अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन बिज़नेस अपनी जगह रखा हुआ है। मैं ऐसे कहती हूँ कि फ्रेंडशिप जो है वो अपनी जगह पे रखती हूँ मैं, लेकिन बिज़नेस जो है वो अपनी जगह पे रखती हूँ। बिज़नेस भी ख़राब नहीं होता, फ्रेंड सर्कल जो होता है वो भी ख़राब नहीं होता। तो आगे से उनकी जो सोच है ना, वो भी उनकी भी वैसी ही है। वो मुझे पैसे भी देते हैं और जो फ्रेंडशिप है वो भी मेंटेन करके रखते हैं वो। तो वो लोग अच्छे होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है भाई। मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं नहीं ये करती है ऐसे चोंचले, मेरे को फालतू के नहीं आते ऐसे। गए तो भाई ये है वो है। कुछ लोग बड़े भाई झूठे होते हैं, बड़े लोग मुंह पे कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं ऐसे। क्योंकि पास पैसे होते होते हुए भी उन्होंने उधार करना ही करना है भाई, आदत से मजबूर हैं वो लोग। तो ऐसे आएंगे फेशियल करवाएंगे ना, फेशियल पैसे नहीं है दीदी हमारे पास, तो साथ में ये भी बोल देंगे कल मैं मार्केट गई थी ना यार, तो 10,000 का सूट लाई, मैं 10,000 की साड़ी लाई हूँ, तुम वहाँ से तुम 10,000 की साड़ी ले आई, यहाँ तुम्हें 500 नहीं देने हो रहा, तो क्या तुम फ्लासगिरी मार के मुझे बता रहे हो। बड़ी किस्म के लोग होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं। बड़ी भाई पाला पड़ा है मेरा, मेरे को पता है 3 साल जो मेरे को लूटा है लोगों ने भाई। पैसे तो गए ही गए, कस्टमर भी गए। बड़े सलून में जाती है ना, वहाँ चुप करके बैठती है बिग्गी बिल्ली बन के, 1 कप कॉफ़ी पीती है 20 रुपये का, और ठीक ठाक सफाई करवा के आती है। ऐसा ही है आजकल। दोपहर के बज रहे हैं 4। ये बेटी लाई थी चूसना है, इनको गला ख़राब है ना मेरा, तो उसके लिए लाई है। क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, स्ट्रेप्सिल। ये बड़ी अच्छी है यार, एक मैंने मुंह में डाली है, इतने ऐसे बिल्कुल गला साफ़ हो रहा है, खांसी वगैरह भी नहीं आ रही। खारिश हो रही थी ना मुझे बहुत, खारिश भी नहीं हो रही। बड़ी अच्छी गोली है यार, किसी का भी गला ख़राब हो ना तो ये मंगवा लो भाई, एक मुंह में डालो चूसते रहो आस्ता आस्ता। देख कितनी अच्छी है स्ट्रेप्सिल। बड़ी सही लगी मुझे। कल उसने बेकार सी कैंडी दे दी थी मुझे, अच्छी नहीं थी वो, भी सही लगी मुझे। दिन में एक ही चूसनी है ये बस। सही है यार, गला ठीक हो गया मेरा इससे, बढ़िया है। याद रखूँगी इसको मैं, जब भी गला ख़राब होगा ना इसी को लाऊंगी, और सुबह डाल के मुँह में शाम तक चूसती रहूँगी इसको। सही है, ऐसे ठंडक दे रही है ना गले में, क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल ऐसे फ्रेश लग रहा है मेरा गला। इतनी प्रॉब्लम थी ना, दुखी हो गई थी मैं कल परसों से। चलो इसको भी इंजॉय करती हूँ मैं। इसका टेस्ट ना थोड़ा ऐसे विक्स जैसे विक्स का टेस्ट आता है ना वैसे है, तो टेस्ट नहीं लेना है इसको, बस मुंह में डाल के रखना है। अच्छा काम करती है ये टैबलेट। मुझे बुखार वगैरह हो जाए ना तो मैं डॉक्टर के पास ना बड़ा कम जाती हूँ, बस घर में ही नॉर्मल खा लेती हूँ दवाई, जो भी मिल जाए ले आती हूँ ऐसे ही। अब थोड़ी समझ आ गई ना कौन सी मेडिसिन खानी है, तो वो मैं मंगवा लेती हूँ, वो खा के तो ठीक हो जाती हूँ। डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, मैं ऐसे खुद ही खा लूँ ना हल्की फुल्की दवाई तो ठीक हो जाती हूँ। थोड़ा फ़र्क है, ठीक हो गई थी मैं, वो हवा लगी ना कल मुझे घूमती रही, तो उसकी वजह से मेरे को हो गया फिर से बुखार जुकाम। अब कहीं नहीं जाऊँगी भाई, घर पे रहूँगी, ठीक होना है मुझे। ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है, जो खारिश हो रही है, जब थ्रेडिंग करती हूँ तब तो और भी ज़्यादा हो जाती है। चलो कोई नहीं, चलता रहता है, सबके साथ होता है भाई, जब मौसम चेंज होते हैं ना
तो बुखार जुकाम ये नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं, गर्म सर्द हो जाता है ना हम लोग, इसकी वजह से होता है। तो गाइस, जिस फ्रेंड का मैंने जिक्र किया था ना एक बार, सपना, अभी वो आई थी मेरे से मिलने। अभी उसके पास ना एक्चुअली टाइम नहीं था, वो जल्दी में थी क्योंकि उसकी शादी दूर हुई है ना, तो उसने वापस जाना है घर। घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड ठीक नहीं है, तो वो इधर फंक्शन में आई हुई है। तो वो कह रही थी कि मैं कल आऊँगी, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी कौन है सपना। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरी बहन भी है, बहुत अच्छी लड़की है। कल आपको मैं दिखाऊंगी जब वो आएगी। अभी आई थी वो, रुकी नहीं, 10 मिनट रुकी है बस, उसे गपशप भी नहीं बजी मेरी। अब कह रही मैं कल आऊँगी, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी वो सपना। वेट करना। सुबह दवाई भी खाई है, मेरे को पता नहीं क्यों बुखार चढ़ रहा है, इतनी अंदर से ना हीट निकल रही है, बहुत बुखार हो रहा है। घर पे फ़ोन करूँगी ना तो बेटी से डांट पड़ेगी, बोलेगी आ जाओ घर। पर अभी और भी क्लाइंट है मेरे ना, ऐसे मैं जा नहीं सकती, थोड़े दिन ही काम होता है ना, अभी शादियों का सीज़न है, उसके बाद तो फिर फ्री बैठना है। बहुत बुखार हो रखा है यार, ऐसे अंदर ऐसे हीट चढ़ रही है ना, फोरहेड इतना गर्म हुआ पड़ा है। क्या कर सकते हैं, शाम होती फिर एक दवाई और खाऊंगी। बेटी ने बोला था दिन में एक ही खानी है, दो मैं खा भी नहीं सकती। कोई नहीं, बैठती हूँ अभी, 6:30 तक बैठूँगी, फिर चल जाऊँगी घर में। आज तो मुझे आना ही नहीं था, बहुत बुखार था, आ गई मैं। चलो, थोड़ा सा सामान भी मंगाया था मैंने लड़के से, फेशियल आना था नया, वो भी लिया उससे मैंने सामान। अभी ब्लीच वगैरह सब दे के गया लड़का। गाइस, टाइम हो रहा है 5:30 का। काम कर रही थी मैं, अभी फ्री हुई हूँ तो सोचा फिर आपसे गपशप कर लूँ। आज ना थोड़ी गर्मी लग रही है, कल भी गर्मी थी, आज भी गर्मी लग रही है। लगता है मौसम में थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ा है, और मुझे लग रहा है दिन भी थोड़े बड़े हो गए हैं अब। पहले क्या था, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था, अब 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होता है, तो दिन थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अगर तो बारिश आ गई तो फिर ठंड हो जाएगी, बारिश नहीं आई तो फिर गर्मी हो जाएगी। फिर से चलता रहता है भाई, मौसम का कुछ कह नहीं सकते। बारिश आ जाएगी तो एकदम से ठंड हो जाएगी फिर से, नहीं तो वैसे गर्मी है। कल भी बहुत गर्मी लग रही थी, आज भी मैंने स्वेटर उतार दिया, गर्मी लग रही थी। खड़ी थी ना, खड़े रहो काम करो तो फिर गर्मी लगती है, तो मैंने स्वेटर उतार दी। ठंड लगेगी तो पहन लूँगी। अब ऐसा मौसम है ना, उतारो तो ठंड लगती है, नहीं उतारो तो गर्मी लगती है, समझ नहीं आती क्या करें। और आप सब क्या कर रहे हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो? देखो देखो, अच्छा है, आपका टाइम पास हो जाता है मेरा ब्लॉग देख के। कुछ तो करते हो आप यार, आप मेरा ब्लॉग देखते हो, मैं किसी और का। सबसे पहले मैं अपना भी देखती हूँ, अपना ब्लॉग देखती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। सारे लोग अपने ही फेवरेट होते हैं, तो मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। मैं अपने आप को ही देखती रहती हूँ, मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ। मैं जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, डालती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं खुद देखती हूँ कि कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। कमी पेशियाँ थोड़ी रह जाती हैं मेरे से, क्योंकि पता क्या, मुझे अच्छे से एडिट करना नहीं आता अभी। ठीक है भाई, जो है शरेआम है, जितना आता है उतना ही करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, सही है सब। बाहर मस्त धूप निकली हुई है, लेकिन ये भाई धूप है ना, इसमें बैठ नहीं सकते, बैठने से गर्मी लगती है। मैं तो भाई ज़िंदगी में कभी धूप में नहीं बैठी, बस घर में वही जो थोड़ी बहुत मिलती है ना, बस वही, नहीं तो सारी ज़िंदगी बस गुजर गई घर शॉप शॉप घर, बस यही है मेरे। बोलते हैं ना वो मोला की दौड़ मस्जिद तक, बस मेरा वही है भाई, शॉप से घर, घर से शॉप, शॉप पे काम करो, घर पे काम करो, घर पे करो फिर शॉप पे आओ, बस यही चलता रहता है मेरा, ज़िंदगी भर यही चलने वाला है। अच्छा यार, बिज़ी रहना, अपने आप में बिज़ी रहो ना तो ठीक है, बिज़ी रखना चाहिए खुद को, फालतू की टेंशन क्यों लेनी भाई दुनियादारी की। अपने मस्त रहो, काम करो, इंजॉय करो लाइफ, काम शाम करो, मस्त रहो। यार थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को मन हो रहा है, कुछ ऐसे मन कर रहा है कुछ चटपटा खाऊं, पर अंदर ना ऐसे ऐसे मुंह कोड़ा हुआ है दवाई खा के ना, ऐसे मन कर रहा है कुछ मेरे को चटपटा मिल जाए और मैं खाऊं। भूख होती ना, भूख नहीं है, बस कुछ मन कर रहा है खाने का, कुछ मिल जाए। और यहाँ पे ना मेरी शॉप के आगे पीछे ना कुछ खाने की शॉप है ही नहीं, है थोड़ी आगे जाके, वहाँ कौन जाए भाई चल के।
तो मुझे ऑर्डर करना तो आता नहीं है ऑनलाइन कि मैं जोमेटो वगैरह से कुछ मंगा लूँ, वो सब बच्चे ही करते हैं, मुझे नहीं आता, आपकी बहन को नहीं आता वो ऑर्डर शॉर्डर करना। हाँ वो मुझे एक बार बता दे फिर आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं ना अंदर कि कहाँ पे वो क्या बोलते हैं कम पैसे हैं ज़्यादा हैं क्या है, तो वो सब देख के ही मंगवाते हैं ना, वो सब जानने वाला मैं क्या जानूँ। वो सब मेरे को नहीं आता, ऑर्डर तो मैं कर सकती हूँ लेकिन मुझे वो समझ नहीं आती ना कि कम रेट कहाँ पे है, कौन किसका अच्छा है भाई किसका नहीं अच्छा, मुझे बस खाने से मतलब होता है। जब मैं घर पे होती हूँ ना तो बेटी ऑर्डर कर देती है वही मंगवाती है, मेरे को नहीं है। लेकिन आजकल मैं ना फ्राई थोड़ा कम ही खाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं, पहले बहुत खाती थी, बहुत चस्कोरी थी मैं ऐसे, वो होते चस्के लगाने वाले वो थे, तो तीखी तीखी चीज़ें। अब थोड़ा कम कर दिया मैंने ना, ऑयल खाना ये सब कम खाती हूँ मैं थोड़ा, तो खुद ही हो गया ऐसा, मन नहीं करता अब। देखती हूँ ना बाहर यार, मैं बाहर ऐसे इतने मतलब गंदे तरीके से निकाल रहे होते ना समोसे भाई, समोसे जब मैं सुबह आती हूँ ना तो मैं देखती हूँ दुकानदार क्या करते हैं, सुबह सुबह समोसे निकाल के ना वो बाहर रख रहे होते हैं, वहाँ पे धूप भी पड़ रही है और नंगे रख रहे होते हैं, दिन भर की ना डस्ट पड़ रही होती है, पर उन्होंने कोई कपड़ा नहीं दिया होता। और सेम वो समोसे जब मैं शाम को जाती हूँ ना अपनी शॉप बंद करके, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग ना वही वाले समोसे जो सुबह के उन्होंने बनाए होते हैं ना, और जो उसमें आलू डाले होते हैं वो एक दिन पहले के होते हैं, ठीक है, और सुबह वो उसको फ्राई करके रखते हैं। शाम को जब मैं जाती हूँ 7 बजे, 7 साढ़े 7 जब भी जाऊँ तो वो लोग ना समोसों को डीप फ्राई कर करके दे रहे होते हैं लोगों को। तो ये चीज़ मैंने देखी, तो मैंने क्या किया समोसे खाना बंद कर दिए। अब जब मेरे हस्बैंड लाते हैं ना, वो सिटी से लाते हैं कहीं से, समोसे बड़े टेस्टी होते हैं, सही समोसे बनाते हैं, बस वो वाले खाती हूँ मैं, बड़े स्वाद होते हैं, तो वो मेरे को अच्छे लगते हैं। एक सतवारी से भी मिलते हैं ना, एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे कहीं से समोसे लाते हैं मेरे हस्बैंड, वो भी बड़े टेस्टी समोसे हैं, बाहर अच्छे समोसे होते हैं, ऑयल उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, बिना ऑयल के समोसे होते हैं। और अंदर जो उसमें वो जो कुछ डाला होता है ना मटेरियल, वो भी बड़ा सही था, पनीर मटर ये लटरम शटरम बहुत डाला होता है, मज़ा आता है। तो चीज़ खानी तो है यार, पैसे भी खर्च करने हैं, फिर अच्छी खाएंगे ना, गंदा क्यों खाएंगे, सुबह से डस्ट पड़ी जा रही पड़ी। एक बार तो मैंने एक दुकानदार को ना अपने एरिया में बोल भी दिया, मैं गई उसकी दुकान पे, तो सुबह से समोसे उसके ना ऐसे ही पड़े थे। मैंने बोला भैया एक ना नेट आती है वाइट कलर की, आप एक काम करा करो, ये सामान आपने रखा हुआ ना सेमियाँ वगैरह वो बेसन की ये वो मटर शटर निकाले हुए, इसके ऊपर दे दिया करो, जो डस्ट जाती है ना से ठीक रहेंगे, वो साफ़ रहेंगे। तो उसने सुन लिया, लेकिन मैं देखा सेम वैसे ही भाई अनसुना कर दिया। वो दिन हो गया उसकी शॉप से ना मैंने कुछ नहीं खाया ना, मैं उसकी शॉप से कुछ नहीं लेती, बल्कि दूर तक भी नहीं लेती हूँ, तो मैं नहीं लेती भाई, करेंगे मैंने उसकी दुकान पे कभी कोई देखा भी नहीं कि ले रहा है। फिर सारे वही देखते हैं ना आजकल, लोग देखते हैं साफ़ सुथरी जगह हो तो वहीं से खाएंगे, गंद कौन खाएगा भाई, पैसे भी खर्च करने और गंद भी खाना है, क्यों खाएं हम गंद। मैं तो इन चीज़ों में बड़ा ध्यान देती हूँ यार, कौन कैसे बना रहा है, वो खाना तो थोड़ा ही होता है लेकिन खाओ साफ़ सुथरा। आप लोग भी चेक करके फिर चीज़ खाया करो, देखा करो सुबह से ऐसी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ रही है, मक्खियाँ बैठ रही है, तो शाम को दे समोसे तल तल के दे रहे हैं, क्यों खाना गंद भाई, बच्चों को बीमार थोड़ा करना है। बज रहे हैं 6:15, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, पता नहीं आज ना पेट भी कुछ ख़राब हो गया है, ऐसे फूला फूला सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है बॉडी के साथ यार, ठीक नहीं लग रही कुछ मैं, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैं सोचा खाऊंगी ना तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, कुछ बिल्कुल कुछ खाने का हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं मन कर रहा खाने का। पूरा घर चले जाऊँ और जाके ना सो जाऊँ, बस कोई काम भी नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, सो जाऊँ। चलिए एक क्लाइंट है, उसने आना है, उसका काम करना है, तो चल जाना है मैंने घर, बस उसी का वेट है मुझे, वो आने वाली है, अभी उसकी छुट्टी होगी, वो आएगी, उसका काम करूँगी, मैं चल जाऊँगी घर जाके फिर करूँगी रेस्ट, बेटी बना लेगी खाना, उसको बोलूँगी खाना तू ही बना आज, क्या पता बना के रख दे, वो सब्जी वब्जी तो बना के रख देती है वो, चपातियाँ होती हैं वो मैं बना लेती हूँ जाके। गाइस मैं आपको ना एक बात बताती हूँ हंसने वाली, तो जब भी मेरा बेटा ना मुझे वीडियो कॉल करता है ना, जब भी वो मुझे वीडियो कॉल करता है तो क्या होता है ना, जब मैं उससे बात करती हूँ ना तो जैसा चेहरा उसका होता है ना, मेरा खुद ही वैसा बन जाता है। जैसे वो हंस के बात करे ना ऐसे, हाँ तो मेरा भी ऐसे हो जाता है, जब वो कोई बात सैड हो जाता है ना, थोड़ा सैड कोई वैसी बात बताता है तो उसका चेहरा ऐसे होता है ना, तो मेरा खुद ऐसा हो जाता है। जैसे उसका चेहरा वैसे ही मेरा, तो बोलते हैं मम्मा आप मेरे जैसा चेहरा क्यों बना लेते हो, मैं बोलती हूँ मैं कहाँ बनाती हूँ, वो खुद ही हो जाता है।
तो फिर हंसने लग जाता है, फिर मैं भी हंसने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। अगर वो खुश है तो मैं खुश हो जाती हूँ, अगर वो सैड है तो मेरा चेहरा पहले ही ऐसे, अगर वो ऐसे होगा मैं भी ऐसे, पता नहीं क्या है माँ बेटी का क्या ऐसे होता है क्या बच्चों का होता होगा यार। अपने बच्चे हैं ना, बच्चे खुश होते हैं तो मम्मियाँ भी खुश होती हैं, बच्चे सैड होते हैं तो मम्मा भी सैड हो जाती है। ऐसा सबके साथ ही होता होगा। कहते मम्मा मेरे घर आने का बड़ा मन कर है। मैंने कहा संभल, रुक जा, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, आना थोड़ी देर बाद, घर ही तो आना तूने, आ जाना जब मन होगा। तो आएगा वो थोड़े दिन तक। यार मुझे बड़ी याद आती है अपने बेटे की। पता मैंने उसको कभी एक रात होती ना, एक रात कभी मैंने उसको कहीं नहीं भेजा, उनकी नानके तक नहीं भेजा, कहीं नहीं, दोनों को, लड़के को भी लड़की को, मैंने कभी कहीं नहीं छोड़ा उनको। तो हस्बैंड को भी, वो भी कहीं नहीं गए कभी मेरे को छोड़ के अकेले, ऐसा कोई टाइम आया वो मेरे को छोड़ के अकेले कहीं गए हो ना भाई, वो भी नहीं जाते कभी। हम सारे ना कहीं नहीं जाते हैं एक दूसरे के बिना, जहाँ जाएंगे इकट्ठे जाएंगे सेम टाइम पे और वापस आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि अकेले गए हों। 7 बज रहे हैं रात के, तो मैं अभी शॉप बंद करके घर जाने लगी हूँ मैं। मैं जा रही हूँ घर। बस मेरे घर पहुँचने में ना कोई 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो शाम को मैं ऐसे पैदल निकल जाती हूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाती है और मेरी मार्केट में लग जाती है। तक तो घर की कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है पैदल चलना, थोड़ी वॉक शॉक हो जाती है ना, इसलिए। और बाज़ार में तो वैसे भी रौनक भी होती है, तो रौनक शौनक भी देखते हुए जाती हूँ मैं। तो जा रही हूँ मैं घर, अच्छा लगता है पैदल चलना। बस 10-15 मिनट पहुँच जाऊँगी और कुछ सब्ज़ी भी लेके जाऊँगी। इस टाइम की ना सब्ज़ियाँ सस्ती भी होती हैं और होते ही ब्यूटी सेंटर लेके बैठे होते हैं, उनसे देखती हूँ ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी होती है, फ्रेश सब्ज़ी उनके पास। घर का हाल है, हर दूसरे दिन इन्होंने रोड पुट्टा होता है, यहाँ पे इतना जाम लग जाता है ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। देखो पुट दिया हुआ रोड सारा, हर यार पुट्टे बाद रोड पुट देते हैं ये लोग, सभी जाम लग जाता है। मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।